साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राणा साहब, आईएमएफ के मामलात में सबसे पहले तो ये बताइएगा, ताखीर क्यों हुई? आखिर क्या चीज थी जो रुकावट थी? जी, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मेरा ख़्याल है यूजुअल ये कोई ताख़ीर इसके अंदर नहीं है। आम तौर पर जो मिशन आता है वो 8 से 12 दिन का होता है। इस दफ़ा जो मिशन आया पाकिस्तान में वो लास्ट वेडनेसडे को आया था और इफ़ेक्टिवली इनके लिए जो बातचीत का वक़्त है इनके पास वो 3 दिन था, जुमा और सोमवार। उसमें 1 दिन की एक्सटेंशन हुई है। आज होपफुली टॉक्स कंक्लूड हो गई हैं। हम्म। तो आज रात किसी वक़्त या कल सुबह तक आईएमएफ की तरफ से स्टेटमेंट भी आ जाएगी। इस दफ़ा का जो रिव्यू था अली हैदर साहब, वो भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिफ़िकल्ट नहीं था। अच्छा। जो ज़्यादातर कंडीशंस थी पाकिस्तान ने वो मीट की हुई थी और एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं कि इस दफ़ा चूँकि एक मिशन करना था, रिव्यू होना था स्टाफ लेवल एग्रीमेंट, तो होपफुली वो आज हो जाएगा या कल सुबह तक हो जाएगा। तो उसके बाद इनका जो असल जो इम्तिहान होगा वो अगले प्रोग्राम का होगा। इस वाले प्रोग्राम की ज़्यादातर जो चीज़ें थी वो फ्रंट लोडेड थी, जिसका मतलब ये कि जो पीडीएम की गवर्नमेंट थी, जब उसने ये प्रोग्राम साइन किया था, तो ज़्यादातर वो काम करके गए थे और एक चीज़ उसमें रह गई थी, जो गैस की कीमतों में इज़ाफ़े की, वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट ने अपनी आखिरी वीक में नोटिफ़ाई कर दी थी। तो ये बताइएगा सर कि पेंशन स्कीम जो आईएमएफ मुतारिफ करवाना चाह रहा है या हमें कह रहा है कि मुतारिफ करवाएं, ये किस हद तक आपको फिजिबल लगती है और जो हुकूमत लाना चाह रही है, क्या ये इम्प्लीमेंट हो पाएगी? जी, बिल्कुल वो होगा डील का हिस्सा, लेकिन अगले प्रोग्राम के साथ उसका कनेक्शन होगा। अच्छा। ये जो प्रोग्राम है ये तो ख़त्म होने जा रहा है। इसका 1.1 खरब डॉलर रह गया है, उसका ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाएगा होपफुली और उसके बाद 12 अप्रैल से पहले बोर्ड इसकी मंजूरी दे देगा और पैसा पाकिस्तान को डिस्बर्स हो जाएगा। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो रियल चैलेंज होगा, वो अगला प्रोग्राम होगा जिसको नए वज़ीर ख़ज़ाना खुद कह चुके हैं कि वो एक बड़ा और लंबा प्रोग्राम लेना चाह रहे हैं। तो फिर बड़े और लंबे प्रोग्राम की जो शराइत होंगी वो भी काफ़ी सख्त होंगी, जिसमें कुछ चीज़ें तो आपने देख ली इन दिनों में जो मीडिया में आई हैं, बिजली की कीमतों में इज़ाफ़ा, गैस की कीमतों में इज़ाफ़ा, टैक्सेस में इज़ाफ़ा, फिर पेंशन के साथ इस्लाहात और कुछ और ट्रेजरी सिंगल अकाउंट के मामलात। तो ये वो जो सारी चीज़ें हैं, ये नए प्रोग्राम के साथ अटैच होंगी। तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि नया प्रोग्राम इतनी जल्दी शायद कंक्लूड ना हो पाए। अगर उसमें कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट इनका हो भी जाता है, तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद भी उसकी कुछ शराइत होंगी। नया बजट जब पार्लियामेंट पास करेगी, उसके बाद ही शायद फिर नया प्रोग्राम आएगा। तो आईएमएफ विल वेट कि जो इनके साथ तय होता है नए प्रोग्राम के लिए, उसके ऊपर ये हुकूमत इम्प्लीमेंट करती है, उसके बाद फिर बोर्ड का अप्रूवल वो देंगे। ये अच्छा, ये दिसंबर जो सी पैक की जो उसके वाजिबात अदा करने के पर पाबंदी लगी है, इसमें इसको किस तरह देखते हैं आप? क्या ये सी पैक के अंदर एक रुकावट है और क्या आईएमएफ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिक्टेट कर रहा है? देखिए इसकी ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल जो खबर से इंप्रेशन गया है वो शायद कोई ऐसा गया है हम्म। कि जो वो सीपैक के ऊपर काम रोका जा रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप खबर की डिटेल पढ़ें, तो उसमें ये एक चीज़ बड़ी वाज़ेह लिखी हुई है, जो इंट्रो ही है स्टोरी का, कि जो बात हुई है, जो चाइना के पाकिस्तान के अंदर बिजली बनाने वाले कारखाने हैं, उनकी हमने कोई 493 अरब रुपए की अदायगियाँ करनी है। तो हुकूमत ने उसके लिए बजट में सिर्फ़ रखा हुआ है 48 अरब रुपया। तो आईएमएफ ने इनसे पूछा कि आपने 48 अरब रुपया रखा हुआ है, उनकी अदायगियाँ ज़्यादा, तो क्या आप उसको एडिशनल फंड्स अब देंगे? तो उसके ऊपर हुकूमत ने उनको जवाब दिया कि हम इस साल उनको कोई एडिशनल बजट नहीं दे रहे। इस हद तक तो प्रॉब्लम है कि वो जो एक इश्यू है, वो आईएमएफ का एक लॉन्ग स्टैंडिंग उसके ऊपर चेक रखा हुआ है और ये पहले साल नहीं है। पिछली दफ़ा भी जब रिव्यूज़ होते थे, तो वो ख़ास तौर पर पूछते थे कि ये सीपेक के जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स हैं, इसकी अदायगियों का क्या स्टेटस है और कितनी अदायगियाँ कर दी हैं, कितनी मज़ीद करनी है, वो बड़ा माइन्यूटली इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी जो है वो गिरवी रखी जा चुकी है। वो आज की नहीं, बहुत अरसे से गिरवी रखी जा चुकी है। ये सीपेक तो एक इश्यू है। मतलब इससे बढ़कर आपके पास क्या एग्ज़ाम्पल होगी कि जो अमेरिकन डिप्लोमैट्स हैं, वो स्टेटमेंट देते हैं कि जो आईएमएफ का पैसा है, वो इस्तेमाल नहीं हो सकता चाइनीज़ कर्ज़ों की अदायगियों के लिए। तो ये तो आपको सामने नज़र आ जाती है ना चीज़ें। और यही वजह है, आप देखेंगे कि जब तक नया नया प्रोग्राम साइन नहीं हो जाता, जो सीपेक का फ्रंट है, उसके ऊपर कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हो रही। इसी तरीके से वो ये सिर्फ़ अमेरिका का मसला ही नहीं है। बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं जिनसे हम लेते हैं कर्ज़ा, तो उनके अपने हम्म। कुछ अच्छा, इन्वेस्टमेंट के और उनके ये तो अपने आपने कोई बिज़नेस से आपने क्लियर रिलेटेड। कर दिया। ये राणा साहब, ये बताइएगा, ये जो आईएमएफ यूरोपी हुकाम और अमेरिकी सफीर से मुलाकात कर रहा है, क्या ये मामूली की बात है? पहले भी ऐसा होता रहा है और अगर नहीं तो फिर अब क्यों कर रहा है? ये पहले एक नॉर्मल फीचर नहीं होता था, लेकिन पिछले हम्म। कुछ अरसा से ये मिल रहे हैं। इनकी मुलाकातें होंगी, जो पहले वजूहात, जैसे पिछली दफ़ा जब मिशन आया था, तो उन्होंने
गल्फ कंट्रीज के एम्बेसडर से मुलाकात की थी। उस वक्त पाकिस्तान को नए कर्जे चाहिए थे मुत्तहिदा अरब अमारात से, सऊदी अरेबिया से, तो जो अश्योरेंसेस थी वो आईएमएफ की जो टीम थी डायरेक्टली उनसे ले रही थी। एक P5 का ग्रुप भी पाकिस्तान के अंदर बना हुआ है जिसमें ये डोनर्स हैं कुछ, उनको भी आईएमएफ ब्रीफ करता रहता है। नॉर्मली इस किस्म की जो ब्रीफिंग्स होती हैं वो इन कंट्रीज को, चूंकि इनके बड़े स्टेक्स हैं, जैसे जर्मनी है, आपका फ्रांस है, अमेरिका है, इनके बड़े-बड़े स्टेक्स हैं आईएमएफ के अंदर और आईएमएफ के बोर्ड के ऊपर इनके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बैठते हैं। तो इनको अब आईएमएफ ने इत्मीनान में लेना शुरू कर दिया क्योंकि इस दफ़ा जो रिव्यू था उसके ऊपर प्रोग्रेस अच्छी थी। तो कल ओवरऑल जो इनकी मुलाकात हुई है, एक तो बाय द वे मुलाकात अंडर द रडार थी, ऑन द हम्म। रडार नहीं थी वो मुलाकात। हम्म। वो तो सोर्सेज से हमने रिपोर्ट कर दिया, बट वो एक इन्होंने मीटिंग भी कहीं साइड पे की थी। लेकिन इस किस्म की मुलाकातें अब जो होना है, ये एक अगेन एक इंडिकेशन है हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो वीकनेसेस हैं। मुझे नहीं पता, मैं फॉरेन पॉलिसी को इतना माइन्यूटली नहीं ऑब्जर्व करता। क्या ये मुलाकातें चले, होनी ठीक है। चाहिए? क्या इन ठीक है मुलाकातों राना से साहब, पहले इंतहाई मशकूर हूं पाकिस्तान वक्त का। मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला।